नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो प्रातः 5:45 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। श्रवण नक्षत्र है, शुभ योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में केतु, किस ग्रह से दृष्ट हैं आपके केतु, जीवन में एक ऐसी परेशानी ये अवश्य ही आ जाती है। आज दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य चर्चा है केतु से संबंधित। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 6 मई दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों। शुक्र, सूर्य और गुरु ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। आज देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन है। ये आज राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु कन्या में है, चंद्रमा मकर में, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं बुध, राहु और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन है। अब देखा जाए तो चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में संचरण और बुधवार का दिन सौम्यवार है और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। गोचर कुंडली में आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति के रूप में। तो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन, बाकी की ये ग्रह स्थितियां चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 मई दिन सोमवार, अन्नप्राशन का मुहूर्त मिल रहा है। सर्व वस्तु क्रय विक्रय करने का मुहूर्त, नूतन वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, आभूषण धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त। ये सभी कार्य प्रातः 5:54 से प्रातः 7:51 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। उस दिन महाशिवरात्रि व्रत है और उस दिन उत्तर दिशा की यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप मुझसे
मुलाकात करना चाहते हैं हैदराबाद और बेंगलोर में, तो 7 और 8 मई हैदराबाद में आप मुझसे मिल सकते हैं, 9 और 10 मई को बेंगलोर में। आप इन दोनों ही शहरों में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके आप अपना स्थान सुनिश्चित कर लीजिए। और यदि आप बेहद आसानी से ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, सरलता से ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज्योतिष आप ऐसे सीख लें जिसमें आपको अपना काम भी नुकसान न करना पड़े, आप अपने काम को करते हुए ज्योतिष को सीख लें, तो यहां ऊपर एक प्लेलिस्ट है, ये ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। वैसे तो आप सारे प्लेलिस्ट देखिए कि करके, परंतु ये ओनली एस्ट्रोलॉजी वाला देख लीजिए। लगभग इसमें जितने भी वीडियो हैं नए पुराने, सब एक एक करके देखिए, विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। जन्म कुंडली के जिस भाव में केतु स्थित होते हैं, आज का जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। साधारण शब्दों में देखा जाए तो उस भाव में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, पहला पॉइंट। और जिस भाव में केतु होते हैं, उस भाव से संबंधित कोई न कोई परेशानी जीवन काल में आना, विशेष करके उस भाव से संबंधित जो अंग बनते हैं, उस अंग में परेशानी का आना। और अगर उस भाव में जहां केतु बैठे हैं, ऐसे केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की युति हो जाए, तो उस अंग में चोट लगना, उस अंग पर प्रहार होना, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उस अंग से संबंधित कोई दुर्घटना इत्यादि में उसका क्षतिग्रस्त होना, या अगर उस भाव पर मंगल के अलावा किसी एक और विच्छेदात्मक ग्रह जैसे शनि की भी दृष्टि पड़ जाए, तो फिर उस अंग से संबंधित ऑपरेशन तक की नौबत जीवन काल में अवश्य उत्पन्न होती है। आज का सूत्र आशा करता हूं आप एक ही बार में समझ गए होंगे। थोड़ा सा इस सूत्र को और मैं विस्तार देता हूं और समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कुजवत केतु। अब जन्म कुंडली में एक ही ग्रह काफी है दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि कराने के लिए, वो है मंगल। अब कहा कुजवत केतु, मंगल की तरह केतु भी वैसा ही काम करते हैं। अब एक बात सदैव याद रखिए कि जो छाया ग्रह है, वो सीधी सी बात है कि जब किसी की नकल करेगा तो वो उससे भी ज्यादा प्रभाव देने लगेगा। अगर दुष्प्रभाव दे रहा है तो उससे भी ज्यादा, और शुभ प्रभाव दे रहा है तो उससे अधिक। इसीलिए जब ये किसी शुभ ग्रह के साथ युति में आते हैं तो उनके बल को 5 गुना अधिक, वैसे तो किसी भी ग्रह के साथ आते हैं तो उनके 5 गुना बल को अधिक बढ़ा देते हैं, लेकिन जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में, एक उदाहरण से लीजिए, समझने का प्रयत्न करिए। आप कुंडली का कोई भी एक भाव ले लीजिए, मैं आपको उस भाव से संबंधित चीज समझा सकता हूं। जैसे जन्म कुंडली का तीसरा भाव, यहां पर अगर मान लीजिए केतु बैठे और ऐसे केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, प्रिय दर्शकों, अब ऐसे केतु के साथ एक उदाहरण से समझिए कि षष्ठेश, जन्म कुंडली का 2 भाव है, वो दुर्घटना को प्रदर्शित करता है, वो है कुंडली का 6वां और 11वां भाव। ये भी ध्यान से समझिए। अब मान लिया जाए कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में केतु बैठे हैं और ऐसे केतु के साथ जन्म कुंडली का षष्ठेश या एकादशेश जाकर के बैठ गया। अब हो सकता है षष्ठेश स्वयं जाकर के उस भाव में हो, या एकादशेश हो, कोई एक भी इसमें से हो सकता है, या इन्हीं दोनों में से कोई एक मंगल हो सकते हैं, 6ठे और 11वें के स्वामी। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी के भाव में भी आप समझ सकते हैं इसको, कि अगर केतु बैठे हैं और षष्ठेश और एकादशेश का साथ हो जाए, अथवा केतु के ऊपर मंगल की और शनि की दृष्टि पड़ जाए, अगर इन तीनों की स्थिति नहीं है, यानी षष्ठेश, एकादशेश और शनि की नहीं है, तो केवल मंगल की भी दृष्टि है, तब भी एक समस्या ऐसे जातकों के जीवन काल में आएगी कि उसको हाथों से संबंधित, तीसरे भाव से हाथ का विचार होता है, बांह का, भुजा का विचार होता है, तो कोई दुर्घटना। अब देखिए, किसी भी दुर्घटना का अगर हमें यह तय करना हो कि कितना बड़ा हो सकता है, जैसे एक सामान्य दुर्घटना कि हाथ में चोट लगा, कट गया, एक लंबे समय तक बैंडेज रहा, अब आपको ध्यान भी नहीं है क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, समझ रहे हैं आप, या हाथ ही टूट गया, हड्डी टूट गई। अब यह निर्भर करता है कि मंगल का बल कितना है, केतु जो बैठे हैं तीसरे भाव में, उन पर और कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। एक उदाहरण और लीजिए, कुंडली का 5वां भाव पेट को प्रदर्शित करता है। चलिए, 5 में केतु बैठे हुए हैं, अब ऐसे केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, या षष्ठेश और एकादशेश का संबंध बन जा रहा है, तो पक्का है कि ऐसे जातक के जीवन काल में उसको पेट से संबंधित या तो कोई भयानक परेशानी आएगी जिसमें पेट का ऑपरेशन होगा। जन्म कुंडली के जिस भाव में भी केतु हैं, उस भाव पर चोट लगना, उस भाव के क्षतिग्रस्त होने की
एक साधारण संभावना बन जाती है। यह साधारण संभावना पुष्ट तब होती है जब ऐसे केतु पर शनि की, मंगल की, षष्ठेश और एकादशेश का प्रभाव पड़ता है, तो उस भाव पर प्रहार होना, उस भाव का भंग होना, यानी उस भाव से संबंधित जो अंग है उसका भंग हो जाना भी देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव से मीन राशि से पैर का विचार होता है। अब मान लिया जाए कि केतु 12वें में, आप जानते हैं कारक है मोक्ष का कारक, आप सुनते हैं। अब मान लिया जाए केतु 12वें भाव में बैठे और ऐसे केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए और साथ ही साथ षष्ठेश या एकादशेश का संबंध वहां जाकर के बन जाए। एक उदाहरण से समझिए, तो जाकर के केतु 12वें भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव के साथ ही बैठ गए हैं, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे जातक के जीवन काल में पैर में कोई भयानक चोट लगना, पैर का टूटना। अब ये निर्भर करता है, इतना बड़ा बात बोलने से पहले विचार करना पड़ेगा कुंडली में और चीज कि क्या ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि पैर को ही काटना पड़ जाए, अंग भंग, जो तो शास्त्र इसको अंग भंग के रूप में देखता है। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं केतु, ऐसे केतु का संबंध किस ग्रह से बन रहा है, कहीं षष्ठेश और एकादशेश के साथ तो नहीं बन रहा, मंगल की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि हाँ, मेरी कुंडली में तो अब उपाय क्या करूं। देखिए, सबसे पहले जरूरत क्या है इसको जानने की। मैं यहां पर राशिफल में जो उपाय वाले विषय होते हैं उसको उपाय में बताता हूं, लेकिन ये मूल विषय सूत्र का है। ये सूत्र है, ऐसी स्थिति है तो आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है। अब मान लिया जाए कि बन रहा है, तब हम क्या करें। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि घटना घटित कब हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा उपाय नहीं बताता कि उपाय बताना अधूरी जानकारी हो जाती है। पहले ये जानना जरूरी है कि क्या वो घटना अभी घटित होगी, क्या वो घटना घटित हो चुकी है, क्या वो घटना आने वाले दिनों में घटित होगी। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि घटना घटित कब होगी। तो उसके लिए जरूरी है कि जिस भाव में स्थिति बन रही है उस भाव की, भावेश की दशा हो सकती हो, या केतु की दशा हो, या षष्ठेश की दशा हो, एकादशेश की दशा हो, तब उस अवस्था में ये घटना घटित होती है। तो इसके लिए जब तक बाकायदा उन चीज़ों को देख न लिया जाए कि समय आएगा कब। अब जब तक नहीं आएगा, अगर मैं उपाय बताता भी हूं तो उपाय करने का क्या मतलब है। ये तो वैसे ही हो गया कि किसी के जीन में माता पिता को शुगर हुआ है और उस व्यक्ति को अभी से मैं दवाई खिलाना शुरू कर दूं कि भैया आपको शुगर तो होगा ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति हो जाती है कि कैसे आपको इसका उपाय बताया जाए कि किस तरह की स्थिति है, कौन सा अंग है, किसको सुरक्षित करना है। फिर भी अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग दिख गया है और आपको लगता है कि नहीं, आपको तकलीफ आ सकती है, तो केतु को शांत किया जा सकता है। और केतु को शांत करने के लिए बुध को बलि करना चाहिए। बुध को बलि करने से केतु का बल शांत हो जाता है। केतु को ठीक करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, सरस्वती जी की आराधना करनी चाहिए। अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को देने से भी आप इस तरह की किसी परेशानी से बच सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है और आप बुध के प्रभाव में है। पहले तो आपको एक ध्यान रखना है कि स्नान के जल में एक चुटकी सौंफ मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कर लीजिएगा। और ऑफिस में बहुत ज़्यादा सलाह देने से आज बचिएगा, नहीं तो आप यूं समझ लीजिए कि सलाह भी देंगे और बदनाम भी होंगे। कामकाज के मामले में आपको सलाह मिलती है, मानना है मानिए, नहीं मानना है चुपचाप सुन लीजिए, पर दूसरों को सलाह नहीं देना है। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो मत करिए। आज दूसरों से ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। जहां भी रहिए सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। हाँ, प्रयास हर दिशा में करिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर तरफ से सफलता मिले, पर प्रयास हर दिशा में ही आपको करना है। और ऐसा करते हैं तो सफलता मिलनी भी तय होगी। बहुत अधिक कठिन कार्यों को आज मत चुनिए। आज जो जरूरी काम है, आसान काम है, उन्हें पहले पूरा करने का प्रयत्न करिए। वाणी पर अपने नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिएगा। और जो भी कार्य करिए पूरा दिलो दिमाग को एक साथ उसमें लगा करके और तब करिए। मेहनत जितना अधिक से अधिक करेंगे तब जाकर के आपकी परेशानी दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक क्षेत्र में आपको सावधानी बरतनी होगी। परिस्थितियां तभी आपके पक्ष में होंगी और पैसा कहीं फंस सकता है, तो जरा सावधानी बरतिएगा। परिवार के सदस्यों में माता पिता, बच्चे, जीवन साथी, अगर इनको कोई तकलीफ है तो उसकी आज अनदेखी मत करिए, क्योंकि ये परेशानी बाद में बड़ी हो सकती है। लव लाइफ के मामले में भी आज थोड़ी परेशानी है। आपकी अधिक खोजबीन, आपका शक्की स्वभाव आज प्रेमी के साथ संबंध को बिगाड़ने वाला है, तो जरा सचेत रहिए। अपने स्वभाव और बर्ताव पर नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत रहना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है।
निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में, देखा जाए तो चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और राहु के प्रभाव में है। आप बाएं हाथ में काला सरसों लेकर के एंटी क्लॉकवाइज पूरे शरीर से घुमा करके पीछे की ओर आज फेंक दीजिएगा और ये प्रयोग आप प्रातःकाल ही कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिए कि ये प्रयोग आप स्नान से पूर्व करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 7 बार इसको घुमा करके अपने पूरे शरीर से पीछे की ओर फेंक दिए तो राहु के जो भी दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे होंगे वो ठीक हो जाएगा। व्यक्तित्व आकर्षक होगा, लोगों से घुलने मिलने में आपको आसानी होगी, काम आपका बनेगा और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया है, कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। धन कमाने के विचार अगर आपके मन में ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं तो खूब कदम उठाइए, निवेश करिए, धन आएगा। अपने खर्च पर जरा नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं कोई मुलाकात इत्यादि करनी है, मीटिंग है तो बहुत बढ़िया है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु हाँ याद रखिए हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। और ये भी बात ध्यान रखिए कि हर किसी की बात की अनदेखी करना भी ठीक नहीं है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, हालांकि अपनी बात जीवन साथी पर थोपने का प्रयास मत करिए, नहीं बाद में आपको दुखी होना पड़ेगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं सफलता प्रदायक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और बुध के प्रभाव में है। आप थोड़ा सा सौंफ भोजन के पश्चात अवश्य खाइएगा। गणेश जी की आराधना करिएगा, संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा। दिन की शुरुआत बड़े मजे से होगी। हालांकि आज मनमानी करने से बचिएगा, बाकी वैसे हर दिशा से सफलता मिलेगी, कोई नया मौका मिलेगा। अचल संपत्ति की तलाश कर रहे थे तो वो तलाश आपकी पूरी होने वाली है। दिन अच्छा है, धैर्य के साथ कदम आगे बढ़ाइए। और हाँ, सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, कहीं रहिए सबको जरा समझने का प्रयत्न करिए, अपनी मनमानी करने से बचिए। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन का अंत सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे, आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़िया रहने वाला है दिन। लव लाइफ भी ठीक है। जीवन साथी का जितना हो सके अधिक से अधिक सम्मान करिए। और बड़ा कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, बड़े परिवर्तन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं। खर्च पर भी अपने नियंत्रण रखिएगा, बाद में नहीं तो धन को लेकर के चिंता होगी। लव लाइफ ठीक है, जीवन साथी की भावनाओं का भी आपको सम्मान करना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। और जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी दिन अच्छा है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। स्वास्थ्य में मामूली परेशानी है, मामूली ही है पर है। अगर आपको पहले से ही कुछ गुप्त रोग इत्यादि है या किसी भी तरह की परेशानी है कमर से नीचे के अंगों में तो अपने ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है, हल्का हरा, निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, बुध के प्रभाव में है। आप थोड़ा सा जल में सौंफ डालिए और उस जल से बाएं कान को धो लीजिएगा। बहुत सावधानी के साथ ही काम करिएगा और अपनी योजनाएं, अपने मन की कोई विचारधारा है, कोई गुप्त विचार है, उसको शेयर किसी से मत करिएगा। कार्यक्षेत्र में थोड़ी मानसिक परेशानी रहने वाली है। आप सक्रिय तो रहेंगे परंतु आपकी सक्रियता के बावजूद वो श्रेष्ठ लाभ आपको नहीं मिल पाएगा जो कि आपको मिलना चाहिए। बाकी एक और बात, आपका कोई सामान आज खो सकता है तो ध्यान रखिएगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं तो ये काम आपका होने वाला है। बाकी आज ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लोभ में आकर के कोई काम मत करिएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में भी निवेश कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु याद रखिएगा कि आज अपने किसी खास मित्र से आपकी तू में बहस होने वाली है, तो इससे आप बचाने का प्रयत्न करिएगा। लव लाइफ में अगर कोई परेशानी चली आ रही है तो उसको दूर करने का आपको आज प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि ये भी एक चीज़ है कि आपको अपने किसी सहयोगी कर्मचारी से प्रपोजल प्यार का मिलने वाला है, नहीं कि प्रपोजल दिखाई पड़ रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी, मानसिक अशांति और परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, कुल देवता का आपके ऊपर विशेष प्रभाव है। आज कुल देवता के नाम से कोई भी एक सफेद मिठाई लेकर के शिव मंदिर में अर्पित कर दीजिए, चाहे तो आप पुजारी जी को दे दीजिएगा।
पान के पत्ते पर अर्पित कर दीजिएगा। बाकी काम बनेगा, ऊर्जा आपको अपने अंदर महसूस होगी, कोशिश करेंगे जो भी काम आप हाथ में लेंगे आसानी से, आराम से आपके सभी काम बन जाएंगे। बाकी आज अपना समय जो है अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को, बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूर दीजिएगा। अपने स्वास्थ्य को भी समय देना जरूरी है। अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो विशेष रूप से अपना ध्यान रखिए और अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। धन संबंधी मामलों में कोई भी निर्णय बहुत जल्दबाजी में मत लीजिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान आपको करना होगा। लव लाइफ ठीक है। और वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया है दिन। मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो वहां भी जबरदस्त आपका प्रदर्शन रहने वाला है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, आप चंद्रमा के ही प्रभाव में है। आज मोती अगर घर में है तो उसको जल में डाल करके उससे स्नान करें। अगर मोती की अंगूठी है तब भी ये काम चल सकता है। चांदी के पात्र से जल पीना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। या गोदुग्ध मिलाकर के डाल करके उसमें जल डाल करके उस जल से स्नान कर लीजिए, माता का सम्मान करिए। बाकी अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। व्यर्थ के दिखावे से बचिए। ऋण लेना देना दोनों आज आपके लिए ठीक नहीं है। बाकी करियर में कोई बड़ा छलांग मारना चाहते हैं, विचार है ऐसा, तो अभी उसके लिए भी रुकिए, उस पर और अच्छे से विचार करिए। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, एक काम बन जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिएगा। लापरवाही के साथ का कोई काम मत करिएगा, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आज थोड़ी परेशानी रहने वाली है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। लव लाइफ में थोड़ी परेशानी है। दाम्पत्य जीवन लेकिन सुखद है। और विद्यार्थियों की बात कर लें तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को ठीक कहूंगा, हालांकि मन का भटकाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, इस पर आपको काम करना होगा। मन इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगने वाला है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, आप पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव, अतः थोड़ा सा दूध अनाथालय में जाकर के दान करिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। मनमानी करने से बचिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और हाँ, बहुत अधिक मनमानी, आलस्य, मनोरंजन में आपके अधिक समय जाने के कारण आप अपने काम को पूरा वक्त नहीं दे पाएंगे। इसके चलते आपकी सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है। एक के बाद ही एक दूसरे काम में हाथ डालिए। आज अत्यधिक बिजी दिखाई पड़ेंगे आप, हालांकि काम बहुत अधिक होने वाला है नहीं। भावुक होकर के, भावनाओं में बहकर के कोई कदम मत उठाइए। और बाकी अगर देखा जाए तो मन काम में कम लगेगा। व्यापारियों के लिए भी आज देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां दिखाई पड़ रही। किस्मत का साथ कम मिल पाएगा। तो इन लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ट्यूनिंग अच्छी है। प्रेमी के साथ आज निभा जाने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको सीनियर से सहयोग मिल जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की प्रबल संभावना है। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। सफेद रंग भी आप वैसे इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं, बैंगनी है मूलतः। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और आप स्वयं मंगल के प्रभाव में। बढ़िया है दिन। आज प्रातःकाल 1 चम्मच शहद उसका सेवन करिएगा। लाल चंदन का टीका माथे पर लगाइएगा। बाकी दिन ठीक है। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। कोई नया रिश्ता जोड़ने की सोच रहे हैं तो जोड़ सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं तो पार्टनर से अनबन न हो। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन फायदेमंद है। परिवार के सदस्यों की बात आज सुनने की आपको आवश्यकता है। बाकी सफलता में कहीं कोई कमी नहीं है। सफलता की सूची बढ़ती दिखाई पड़ रही है। आपको अपने ऊपर गर्व होगा और कोई बड़ी डील होने वाली है तो वो हो सकती है आपके पक्ष में होगा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेगा सफलता मिलेगी, पर बहस विवाद से दूर रहिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का खूब सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा अवश्य, लेकिन आज मौज मस्ती में भी समय ज़्यादा जाने वाला है। मौसमी बीमारियां वैसे पहले से हैं तो ही परेशान करेंगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और देवगुरु के प्रभाव में है। आप 1 चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिएगा। केसर का तिलक भी आप अपने माथे पर लगाइए। चने की दाल का सेवन करिए। गो ब्राह्मण इनका आशीर्वाद, इनकी कही बात को मानिए।
बाकी दिन ठीक है। चुप रहने से ज़्यादा फायदा मिलेगा। बोलकर आप दूसरों को पराजित कर सकते हैं, लेकिन अधिक फायदा पा सकते हैं ना बोलकर। जितना हो सके अपने आप को सकारात्मक रखने का प्रयत्न करिए, अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। परिवार का साथ मिलेगा। अगर पार्टनरशिप में आपका व्यापार है और पार्टनर से किसी बात को लेकर अनबन थी, तो उस अनबन को दूर करने के लिए आज का दिन ठीक है। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई मसला है, उलझन है, उसे सुलझाने के लिए आज का दिन ठीक है। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। संतान की ओर से पॉजिटिव समाचार आपको मिलेगा। बाकी आपके सभी काम फटाफट होते दिखाई पड़ रहे हैं। प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से जो भी आपके रुके हुए काम थे वो बनेंगे। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी आ रही थी वो दूर होंगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, अच्छी सफलता मिलने वाली है। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहा जाएगा और बाकी संबंध में हर तरफ से मजबूती दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर ध्यान रख लीजिएगा। जिनको पहले से रोग है वो अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज देखा जाए तो आपकी राशि पर ही हैं और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और आप सूर्य के प्रभाव में हैं। सबसे पहले तो सूर्य की उपासना करनी है आपको। खाली पेट गुड़ खा करके आज पानी पी लीजिएगा। पिता का सम्मान करिएगा। मनमानी करने से बचिएगा। कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही, बहुत प्लानिंग के साथ आपको काम करना है। कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपको कोई बड़ी परेशानी हो जाए। मानसिक अशांति होने वाली है। और सबसे जरूरी बात, सम्मान दीजिए रिश्तों को। माता पिता मित्र, कार्यक्षेत्र में बॉस, सबको सम्मान दीजिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो भी 1-2 दिन का समय मांग लीजिए। अपना उत्साह कम मत होने दीजिए, परंतु कोई भी निर्णय केवल उत्साहित होकर के मत लीजिए। अपनी ऊर्जा का आपको सही ढंग से प्रयोग करना है। आने वाले दिनों में स्थिति और अच्छी होगी तो आपके सभी काम बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। हालांकि व्यापार में कर्मचारियों की कमी के कारण और आपके प्रतिद्वंदियों के कारण व्यापार थोड़ा डमाडोल भी दिखाई पड़ रहा है। व्यर्थ के व्यय से भी परेशानी होगी और इनकम में कमी को लेकर के भी चिंता है। कार्यक्षेत्र में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा, नहीं तो बात बिगड़ेगी। एक अच्छी बात यह है कि आप अपनी मेहनत से संतुष्ट आज रहने वाले हैं। यह अलग बात है कि सफलता थोड़ी कम है, पर आपको संतुष्टि मिलेगी। बाकी अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है। प्रेमी का सम्मान करिए। थोड़ा समय निकाल करके प्रेमी को समय दीजिए। कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हालांकि स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही। जिनको जोड़ों नसों में हड्डियों में दर्द से संबंधित परेशानी है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। पितरों का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर, उनकी कृपा है। उनके नाम से आज सफेद पुष्प अर्पित करिए 3। हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के नीचे, अर्घ्या के नीचे अर्पित कर दीजिएगा। पितरों के नाम से काम बनेंगे आपके। आपकी चिंता परेशानी दूर होगी। कार्यक्षेत्र में भी आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूर्ण कर लेंगे। सफलता में आपकी वृद्धि होगी। कॉन्फिडेंस भी रहेगा। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि लगभग आपके सभी काम भी समय से पूर्ण होने वाले हैं। परंतु जरूरत से ज्यादा जोश दिखाना, अपनी गुप्त बात किसी से शेयर करना, ये ठीक नहीं है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है वो अपना ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सम्मान करिए और उनसे सहयोग लीजिए। उनको सहयोग दीजिए भी। बाकी देखा जाए तो दिन ठीक है। शांति से बिताया जाए तो आज फायदा भी मिलेगा। और जो भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, यानी आपकी आत्मा करे नहीं, आज नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए उस काम को। लव लाइफ ठीक है। प्रेमी की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव से मुक्ति मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। हालांकि आलस्य से बचना है और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय से करिएगा। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और आप मंगल के प्रभाव में हैं। बहुत बढ़िया है दिन। थोड़ा सा जटामासी अगर मिल जाए तो जल में डाल करके उसको स्नान करिए, नहीं तो लाल चंदन ही डाल करके स्नान कर लीजिएगा। मसूर की दाल का सेवन भी कर सकते हैं। मसूर की दाल को दान करेंगे तो भी फायदा मिलेगा। सेवन ज़्यादा अच्छा रहेगा। किस्मत का साथ मिलेगा। अच्छे मौके मिलेंगे। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, परंतु दूसरों की बात अगर कह रहे हैं, दूसरों से बातचीत करें तो उस पर भरोसा करिए। आज किसी पर शक मत करिए। कोई डील आपकी होने वाली थी वो डील होगी, आपके पक्ष में होगी, खुशी मिलेगी आपको। जबरदस्ती कोई काम पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। और बाकी एक और बात जो बहुत जरूरी है ये कि दूसरों की बात को जरा धैर्यपूर्वक सहानुभूति के साथ सुनिए।
कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार के वाद विवाद का आपको हिस्सा नहीं बनना है। बाकी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, चोट चपेट की घटना घटित न हो इसका विशेष ख्याल रखना है। और कोई गलतफहमी किसी भी तरह से उत्पन्न हो गई हो तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। वाणी पर संयम जरूर रखिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में बस थोड़ी सावधानी जरूरी है, दुर्घटना या चोट चपेट न हो इसका ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।